नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर क्या है अपडेट? कब से ऑनलाइन हो सकेगा फॉर्म? क्योंकि ये सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है। देरी का वजह क्या है? और बिहार में कुछ और भर्तियां निकली है हेल्थ सेक्टर में। इसके अलावा जो है बिहार से बाहर एम्स में भी एएनएम की बहाली निकली हुई, और भी कुछ जो है स्टाफ नर्स की बहालियां निकली हुई है। उन सारे बहालियों के बारे में भी बताएंगे। और बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो 65,000 या फिर कहिए 45,000 जो भी बहाली है, इसको लेकर कहाँ तक जो है अपडेट हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के लिए जो है आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म से लेकर के आपके ज्वाइनिंग तक सारा प्रोसेस बताया जाएगा। आने वाले दिनों में कैसे तैयारी करना है, इस चीज़ को भी बताया जाएगा, और इस चैनल से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर आप क्या अपडेट है। यहाँ पे देखिएगा, जो है आपको पता होना चाहिए कि जो बहाली की बात कही जाती है, जिसमें सिस्टर ट्यूटर की भी बहाली होगी, नर्स की 6,298 होगी, एएनएम की 15,000 प्लस बहाली होगी। देखिए, एएनएम की जो बहाली के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। एएनएम एक बहाली निकला हुआ था 10,709। इस बहाली के ऊपर हाई कोर्ट में केस हो गया, और ये केस जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और ये आने वाले जो है आपको बता दें 1 महीने के अंदर ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ये भर्ती क्लियर होने की संभावना है। उसके बाद ही आपको एएनएम में जो है परमानेंट बहाली देखने को मिलेगी। इस बात को आप लोग सही से मान लीजिए, क्योंकि ये 10,709 क्लियर हो जाता है तो इसमें सीटें घट सकती है, बढ़ सकती है, नया रोस्टर आ सकता है। तो एएनएम की बहाली का डिले के पीछे तो सबसे बड़ा रीजन से यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो केस जब तक समाप्त नहीं होता है, वो अंतिम चरण में है, उसमें नोटिस इशू हो गया है, अब उसमें फाइनल सुनवाई ही होने वाली है रजिस्ट्रार कोर्ट के बाद से। तो ये बात आप समझिए, एएनएम में देरी का वजह आप जान जाइए। बाकी जो बहाली है, जिसमें आपको पता है स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है फार्मासिस्ट को हो, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी असिस्टेंट हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, या फिर ड्रेसर हो, या फिर सीएचओ हो, ये इसको लेकर आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कई बार जो है कहा है कि जो है हम 45,000 पदों पर बहाली निकालने जा रहे हैं, हम जो है 65,000 पदों पर बहाली निकालने जा रहे हैं। लेकिन जो है ये आपको न्यूज़पेपर में ही केवल देखने को मिलता है, केवल आपको, और केवल न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइंस बनते हुए देखा होगा आपने कि स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में 45,000 पदों पर होगी बहाली। इसको लेकर देखिए, ऐसे कोई आया कह के चला गया तो ऐसे बहाली निकलती नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि 4 महीने में हम पूरा करा देंगे। तो आप देखेंगे इसमें रोस्टर क्लियरेंस होगा। पहले जो 65% के हिसाब से था, वो रोस्टर आया था। उसके बाद से कहा गया है कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए सभी जिलों से दोबारा जो है 50% रिजर्वेशन के हिसाब से मांगा गया है। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस सभी जिलों से मिलता है, बहाली निकाल ली जाएगी। तो अब तक का यही अपडेट है कि अभी तक रोस्टर क्लियरेंस सभी जिलों से नहीं मिल पाया है, तो इसलिए बहाली में अभी डिले हो रहा है। और ये संभावना ऐसी जताई जा रही है कि आने वाले 1 महीने में जो है जिलों से सारे रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो जाएगा। उसके बाद से बहाली की प्रक्रियाएं इसमें आगे बढ़ सकेगी। जो भी फिगर है, राउंड फिगर है कि रोस्टर जिलों से रोस्टर आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बहाली जो है 45,000 पे होगी या फिर 65,000 पे होगी। लेकिन आप मान के चलिए कि बिहार में भी जो विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले पहले इस बहाली को पूरा करा लेना है। जो भी ये सीटें हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितनी भी ये बहालियाँ हैं, आपको विधानसभा चुनाव के पहले करा लेना है। लेकिन इसी बीच आप देख रहे होंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग है, उसी के अंदर जो यहाँ पे देखिए एक राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो है कई टेंडर जारी किए गए हैं। यहाँ पे देखिए आप एक्सरे टेक्नीशियन की भी जो है मेंटेनेंस के साथ साथ जो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी टेंडर जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए एजेंसी चयन करने के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे थेरेपिस्ट के लिए भी जो है टेंडर जारी किया गया है। यानी आप देखेंगे जो एक तरह से जो टेंडर पे बहालियाँ चल रही है, ये बहालियाँ पता नहीं चलता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है एजेंसी नियुक्त करती है, तो अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी चल रहा है, अंदर अंदर ये सारा चीज़ चल रहा है। ये लोग जो है आप जा करके यहाँ पे जो इसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए मैंने अभी चेक किया था, यहाँ पे देखिए ये 4-10 से शुरू हो चुका है इसका स्टार्टिंग, और यहाँ पे देखिएगा आप जो है 9-10 से हुआ है। यानी टेंडर ओंडर का काम जो है चल रहा है इधर। लेकिन जो है सब इंतजार कर रहे हैं परमानेंट। सबसे ज़्यादा अगर क्वेरी आया है तो ड्रेसर को लेकर आया है,
क्योंकि ड्रेसर की जो बहाली है आपको देखेंगे कि ऐसा में आया है कि 1996 के बाद से कोई परमानेंट बहाली नहीं है, ऐसा हमें सुनने को मिला है। ये सोचिए कितना मतलब इंतजार हुआ है। हर साल ड्रेसर के कोर्स कर रहे हैं लोग, सर्टिफिकेट भेजते हैं कि इसमें हम लोग अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तमाम चीज़ें होती है ड्रेसर को लेकर के। एएनएम हो, जीएनएम हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, बहुत सारे जो है मैसेज कॉल आ रहे हैं कि कब तक जो है हम कैसे तैयारी करें और जो है कब तक फॉर्म निकल सकेगा। यहाँ पे देखिए, तो ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक जो बहाली की बात मैं कर रहा था उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम नज़र बना लेते हैं, अपना नज़र डाल देते हैं कि जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है जो कि मुजफ्फरपुर में है बिहार में, वहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे कुछ भर्तियाँ निकली है। इंटरव्यू यानी ओनली इंटरव्यू। यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू के लिए समय दे दिया गया है और जगह भी दे दिया गया है। जगह के लिए काफ़ी बार पिछली बार कॉल आए थे। यहाँ पे देखिए, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये है जगह का नाम। यहाँ पे पहुँचना है आपको। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसमें कौन कौन सी जो है सीट है और नंबर क्या है, देखिए फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर है 9472377509। देखिए, आप किसी भी थर्ड व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े और ना ही इसके लिए कोई पैसे दे। ये हॉस्पिटल का नंबर है और डायरेक्ट यहाँ से संपर्क करें और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। तो ये हमारा बस बताना काम है। इसके अलावा इसमें हमारा कोई जो है ये देखिए, ये बहाली निकली हुई है। यहाँ पे नर्स की बहाली देखेंगे। सबसे पहले आप जीएनएम किए हुए हैं या फिर बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो जो है आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 18 से 22 हज़ार के आसपास सैलरी होगी और सीटें यहाँ पे इतनी होगी। यहाँ पे नर्स की बहाली है, पेशेंट असिस्टेंट की बहाली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली है। अगर आप 12th पास आउट हैं और आपके पास 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स है यानी DCA है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं। बिहार में जो 12 से 15 हज़ार आपकी नौकरी मिल जाएगी। वहीं हम बात करें MTS की भी बहाली निकली। अगर आप 10वीं पास है तो MTS के लिए भी जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ये संविदा बेसिस पे है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाला जो है ये जो है संविदा पे है। तो ये हो गया। दूसरा एक और निकला हुआ है जिसमें आप देखेंगे ये टाटा मेमोरियल सेंटर होमी भाभा का ही है, यहाँ पे विशाखापट्टनम। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो है बहुत सारी भर्तियाँ निकली। यहाँ पे भी जो है नर्स की बहाली है। यहाँ पे देखिए, BSc नर्सिंग है या फिर अब GNM है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है 23 से जो है 54 हज़ार के आसपास आपको जो है सैलरी मिल सकता है। ये सारा भर्ती निकला हुआ है। एक और बहाली निकला हुआ है यहाँ पे हाउस कीपिंग का भी है। अगर 10वीं पास है तो इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली एम्स का एक बहाली है, उसमें जो है आपको इंटरव्यू बेसिस पे ये भी बहाली है। यहाँ देखिए, नेशनल ड्रग्स में है ये। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ANM वाला बता देते हैं। देखिए, ANM की बहाली है। यहाँ पे मिनिमम जो है रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इज ANM, यानी ANM है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो अगर आप ANM भी हैं और GNM BSc नर्सिंग किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और अनुभव है तो एक्सपीरियंस है तो और अच्छा है। तो ये ANM के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। सीटें तो सारे में कम है क्योंकि जो है ये केवल और केवल इसमें इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू बेसिस पे है। देखिए, यहाँ पे सारा का सारा इंटरव्यू बेसिस पे है। यहाँ देखिए, वर्क इन इंटरव्यू, ये इंटरव्यू बेसिस पे है। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी भर्तियाँ निकलते रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ी भर्ती है उसका इंतज़ार है सभी को। यहाँ पे ANM के लिए आप जा सकते हैं। तो जो लोग दिल्ली वगैरह में हैं उनके लिए है बेटर। आप बिहार से आ रहे हैं तो ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जाके इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो है बिहार में ANM GNM जो भी है नर्स की बहाली कब तक निकलेगी, चाहे फिर वो पैरामेडिकल कोई भी स्टाफ हो। यहाँ पर देखिएगा 10,709 के पुराना बहाली लंबित है। सारी चीज़ें जिलावार ANM की जो है रिक्तियाँ तक दे दी गई है, लेकिन बहाली का कहीं आता पता नहीं चल रहा है। तो आप सभी जो लोग मुझे बार बार मैसेज कॉल करते हैं तो इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना के बता दूं कि अब तक क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। अब तक जो है जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होता है तब तक बहाली निकलेगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा अभी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को छोड़ना नहीं है। देखिए, अगर आप तैयारी छोड़ देंगे ना तो जिस दिन भर्ती आएगी, मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव के पहले अगर क्लियर होता है तो 1 महीने में अगर फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद से 2-3 महीने में एग्ज़ाम होता है, तो 3-4 महीने में आप पैरामेडिकल का तैयारी कर नहीं पाएंगे। टेक्निकल ज़्यादा सवाल होते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी से पीछे नहीं हटे, तैयारी आप करते रहिए। ड्रेसर हो, ANM हो, GNM हो, आप टेक्नीशियन, किसी भी टेक्नीशियंस के लिए आप तैयारी करते रहिए। तैयारी में आपको कोई कसर नहीं छोड़ना है। आपकी तैयारी बिल्कुल ओके रहेगा, भर्ती निकलते के साथ आपकी नौकरी हो जाएगी। नहीं तैयारी नहीं रहेगा
भर्ती आएगी, चली भी जाएगी और फिर आप वहीं को वहीं रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में हम बात भी करेंगे इस पे, तैयारी को लेकर के, नोट्स को लेकर के कि कैसे आप लोगों को मैं नोट्स दे सकता हूँ सारे का। तो इस पे काम चल रहा है अभी। तो ये है राज्य के सरकारी अस्पतालों में, यहाँ पे देखिएगा पुराना नहीं चाहिए, मैं जो भी बात है मैं सही बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पुराना पेपर कटिंग का बता दूँ कि आज ही का ही, सारा पुराना है। मैं ये बताना चाहता था, याद दिलाना चाहता था कि किस तरीके से बार बार कही जाती है और बहाली अब तक निकली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आप इस बात को मान के चलिए कि बहाली बहुत ही जल्दी निकलने वाली है। इसके लिए आप लोग तैयारी अपना करते रहिए। और देरी का वजह मैंने बता दिया, एनएम वाला में केस चल रहा है और रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग में अब तक का यही अपडेट है कि आने वाला मतलब कि जैसे एक आध महीने में आपको ये बहाली देखने को मिल सकती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले दिनों में जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा, डेट के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा, ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप जो है तैयारी करते रहिए।